हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ करवा चौथ का एक मिनी व्लॉग शेयर कर रही हूं। और इस करवा चौथ में मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, परेशान थी, नम हो गई थी, डिमोटिवेट हो गई थी। क्यों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और इस करवा चौथ से मैंने बहुत सारे लेसन लिए। सो बिना किसी चीज़ के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस बार मैं करवा चौथ के लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने मेहंदी सीखी थी। और इस बार मुझे पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं था। मेरे को ये था कि मुझे जो भी क्लाइंट मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, मैं उस पर नया डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, नया मॉडर्न आर्ट करूँगी, नया नया सीखूँगी। मुझे पैसों से बिल्कुल भी मतलब नहीं था सच में। और इस बार मैंने पहली बार इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपना प्रमोशन किया, वरना पहले मैं कभी भी अपना प्रमोशन कहीं भी नहीं करती थी, ठीक है। बट मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इस बार करवा चौथ से। तो हुआ ही, मेरे को 2 बुकिंग मिली। मेरे को कौन के ऑर्डर मिले गए थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आधी कोन मैंने दे दी थी और आधी कोन मेरे को अब बनानी थी, ठीक है, करवा चौथ के लिए बनानी थी। तो मैंने ना पहली बार इतना पाउडर बनाया, पेस्ट बनाया। और मैं यहाँ पे बहुत खुश थी, मैंने मम्मी को भी काम पे लगा लिया था। और प्लीज़ हमारे किचन को इग्नोर करना, क्योंकि ऐसा ही है। ऐसे मैं समझना कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर खानदान से हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और इस चीज़ को आपको प्लीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। तो मैं ना एक्साइटेड थी, मैं पेस्ट वेस्ट बना रही थी। और पहली बार, जैसे ना मैं पहले अपनी प्रैक्टिस के लिए पेस्ट बनाती थी ना, तो मैं इंतज़ार करती थी कब मेरे क्लाइंट आएंगे, कब मैं उनके लिए पेस्ट बनाऊंगी। तो इस बार मेरे अंदर वही एक्साइटमेंट थी, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत प्यार से ये काम कर रही थी। और मैंने बहुत ज़्यादा पेस्ट इस बार बनाया था, क्योंकि 10 कोन मेरी सेल होनी थी, मतलब बिकनी थी। और बाकी जो बना रही थी मैं, वो थी मतलब क्लाइंट्स के लिए, कि जो जिनमें से 2 मेरी बुकिंग थी, फिर मेरी मम्मी थी, फिर मेरी भाभी थी, मतलब हम सब थे, मतलब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें थी। तो मैंने अच्छा खासा पेस्ट बना लिया। और पहली बार मैंने पाइपिंग बैग भी ले लिया था। और इससे ना मेरे को डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कोन बनाने में। तो ये ना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है पेस्ट बनाना, इतना सारा इंग्रेडिएंट इनमें मैंने डाले थे। और सच में मैंने बहुत प्यार से ये काम किया था। और मतलब जैसे पिछली बार मेरे को ये हो रहा था ना कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, बट नहीं, इस बार मैं इस चीज़ को बहुत प्यार से कर रही थी, ठीक है। अब मैंने 20-25 कोन लायक पेस्ट बनाया था, और 20-25 कोन मैंने बनाई थी, जिसमें अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो इसको पहले पाउडर को पेस्ट बनाना होता है, एक दिन उसको रखना होता है, दूसरे दिन उसमें सारा इंग्रेडिएंट डालने होते हैं, मतलब जो भी मैं यहाँ पे बता नहीं सकती, पर सारा इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं। सेल्फिन शीट कट करनी पड़ती है, उनकी कोन बनानी पड़ती है, फिर इसको फिल करना पड़ता है, फिर जाके इसकी कोन बनती है। और ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, 2-4-5 घंटे इसमें आराम से आपके लगते हैं, ठीक है। अब ये कोन मैंने बना ली थी सुबह सुबह, जिस दिन इन्होंने बिकना था, मतलब जिस दिन किसी ने इनको लेके जाना था, ठीक है। तो मैंने सुबह अपना काम भी बाद में किया, पहले मैंने कोन को निपटाया, फिर मेरे को एक बुकिंग आ गई थी। और यहाँ पे मैंने कावेरी मेहंदी यूज़ करी है, सच में बहुत ज़्यादा गंदी मेहंदी है, बिल्कुल यूज़ मत करना। तो फिर जब मैं घर आई, मेरे को शाम को याद आया, अरे किसी ने कोन लेके जानी थी। मैंने दोबारा उनको मैसेज करा, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बड़ी देर बाद रिप्लाई किया कि मैं नहीं आ रहा, कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो चलो, उनकी फैमिली कंडीशन थी, तो वो फिर नहीं आए, ठीक है। तो मेरे को ये हुआ कि मेरी तो कोन ख़राब हो गई। फिर मेरे को जो बुकिंग आई थी वहाँ पर मेरे को शुरू से डाउट था कि यहाँ पर कैंसिल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए एक बार रात को उनको मैसेज कर दिया, तो उनका रिप्लाई नहीं आया। अब उनका रिप्लाई नहीं आया तो फिर पर मेरे को डाउट पूरा था। फिर सुबह होते ही वो भी कैंसिल हो गई, मेरी दोनों बुकिंग कैंसिल हो गई। अब इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नम हो गई, डिमोटिवेट हो गई। इसलिए नहीं कि वो कैंसिल हुई, बट इसलिए क्योंकि मेरे साथ 6 महीने से कंटिन्यूस ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं कि मैं किसी चीज़ में मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ, मैं अपने प्यार से कर रही हूँ, पर लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब ज़ीरो हो जाती हूँ। मेरे लिए जो रिज़ल्ट मिलता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मैं बैठ गई, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, और मैं एकदम मतलब चुप से हो गई। मैं भूल भी रही हूँ, तो मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे यूट्यूब के साथ, कि मैं यूट्यूब पे भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। और करवा चौथ आ गया था, मेरे यूट्यूब पे ग्रोथ ही नहीं थी, तो उससे भी मैं डिमोटिवेट हो रखी थी। मैंने YT स्टूडियो पहले ही अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटल वो हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी उसकी वजह से। अब ये चीज़ें कैंसिल हुई तो मेरी कोन तो सारी वेस्ट हो गई, मतलब मेरे को ये हो गया, मम्मी पे भी कितनी यूज़ होंगी, भाभी पे भी कितनी यूज़ होंगी। और ये तो था मेरे को कि बुकिंग आएंगी, बट ये नहीं था कि मतलब फिर मैं मतलब डिमोटिवेट हो गई थी, मैं रोए जा रही थी। मेरी मम्मी ने मेरे को डांटा भी कि तू सबका मूड ख़राब कर रही है अपने चक्कर में। बट पता नहीं मेरे से वो चीज़ सही नहीं गई। मैं मतलब 6 महीने से 7 महीने से सही में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है ना, कि जो मेरे को मतलब बिल्कुल ऐसे तोड़ने वाली। तो ये हो रहा था। फिर मेरे को ये भी समझ में आया कि मैं ग्रो होना चाहती हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे को जो पीछे खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। मेरा लेग पुल करते हैं ना, जैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई लेग पुल करता है कि वो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। बहुत सारी डिमोटिवेट हो गई। फिर दिन में मेरे पास बुकिंग आ गई थी, 2 3 4 5 बुकिंग मेरे को आराम से आ गई थी। और पर ये था ना कि मैं जब मेहंदी लगाती थी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, चाहे मुझे पैसे उससे सही में पहले भी ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर मैं पता नहीं मेहंदी लगाने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब मैं
उस दिन लगा रही थी, सच में गाइस मेरे को 1% खुशी नहीं हुई जब मेरे को बुकिंग भी आई। मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। जब मैंने पहला अटेंड करा, दूसरा अटेंड किया, तीसरा अटेंड किया, नहीं मेरे को वो खुशी ही नहीं मिल रही थी। और तीसरा दुख मेरे को इस बात का भी था कि इस बार मैंने अपनी भाभी पे मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी, मैं परेशान भी थी, तो मैं नहीं लगा पाई, कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी मैं नहीं लगा पाई, तो मेरे को इस बात का दुख भी था। फिर रात तक फिर मैं सही हो गई थी, जब मैंने मम्मी के हाथ पे मेहंदी लगाई तो मैं सही हो गई थी, मैं सही फील कर रही थी। फिर ये था कि फिर मैंने दूसरे दिन उस चीज़ को सेलिब्रेट भी करा, बट मैंने इस चीज़ को सीखा इस करवा चौथ से कि अगर मेरे को ग्रो होना है तो मेरे को सबसे पहले अपने गांव से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मेरी ग्रोथ नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहते हैं कि ये ग्रो या वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो बस यही आज ही शेयर करने वाली थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।